जज के हथौड़े की आवाज कपिल के कानों में किसी बम की तरह फटी। कटघरे में खड़ा कपिल कुछ पलों के लिए सांस लेना ही भूल गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। 50,000 रुपए, उसकी कुल सैलरी 1 लाख रुपए है। अगर इसमें से 50,000 प्रिया को ही देने पड़े तो बाकी पैसों में वो क्या करेगा? उसकी बीमार माँ बाप, अपना खर्चा, घर का किराया, ये सब कैसे होगा? और वो घर, जिस फ्लैट को उसने तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, क्या वो भी आज से उसका नहीं रहा? कपिल ने कांपती हुई आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये नाइंसाफी है। मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाइयों का खर्चा। जज साहब तब तक अपनी फाइल समेटकर खड़े हो चुके थे। उन्होंने कपिल की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ से प्रिया के वकील मिस्टर वर्मा फाइल दवाई एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे आए। मिस्टर मेहता, नाटक बंद कीजिए। मिस्टर वर्मा ने तो ताना मारा, कोर्ट में जज्बात नहीं सबूत चलते हैं, और सबूत कहते हैं कि आप एक नाकाबिल पति हैं। आपने मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित, मेंटल टॉर्चर किया है, इसलिए ये सजा आपको मिलनी ही चाहिए। कपिल ने वकील की तरफ देखा। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। मानसिक प्रताड़ना? मैंने? मिस्टर वर्मा, आप जानते हैं कि यह सब झूठ है। मैंने प्रिया के लिए क्या नहीं किया? आप इससे आकर उसके लिए खाना बनाया, उसके सारे शौक पूरे किए। चुप रहिए, मिस्टर वर्मा ने डांटते हुए कहा। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है। फैसला हो चुका है, इन कागजों पर साइन कीजिए और याद रखिएगा, अगले 7 दिनों में मुझे घर खाली चाहिए। चाबी मेरी क्लाइंट तक पहुंचा दीजिएगा। कपिल ने सामने वाली बेंच की तरफ देखा। वहां प्रिया बैठी थी, महंगी सिल्क की साड़ी पहने, आंखों पर काला चश्मा और होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसने एक बार भी कपिल की तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर जीत की ऐसी हंसी थी जैसे कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। कपिल धीरे धीरे कदमों से प्रिया की तरफ बढ़ा। पुलिस वाला उसे रोकने जा रहा था, लेकिन कपिल ने इशारे से उसे मना कर दिया। वो प्रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रिया, कपिल का गला भराया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। प्रिया ने चश्मा हटाया और कपिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, अब क्या चाहिए? ड्रामा करने आए हो? ड्रामा? कपिल अविश्वास के साथ हंसा। एक सूखी हंसी। हमारी 6 साल की गृहस्थी तुम्हारे लिए ड्रामा थी? तुम जानती हो, ये 50,000 मेरी सैलरी का आधा हिस्सा है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, माँ को डायबिटीज है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? प्रिया ने झुंझलाते हुए अपना बैग कंधे पर टांगा। वो तुम्हारी समस्या है कपिल, मेरी नहीं। तुम जिंदगी भर उसी मिडिल क्लास इमोशन और हिसाब किताब वाली जिंदगी में रहोगे। मेरा दम घुटने लगा था तुम्हारे उस छोटे से संसार में। मुझे आज़ादी चाहिए थी और लग्जरी चाहिए थी। अदालत ने मुझे वो दे दिया। लग्जरी? कपिल ने हैरान होकर कहा, मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ दिया। पिछले महीने ही लोन लेकर तुम्हें नया आईफोन दिलाया, तुम्हारे जन्मदिन पर कश्मीर ले गया। तब तो नहीं कहा कि दम घुट रहा है? प्रिया खड़ी हो गई। वो कपिल के बिल्कुल करीब आई और धीमी आवाज में बोली, आईफोन और वो कश्मीर टूर से जिंदगी नहीं चलती कपिल। तुम्हारी वो सरकारी बाबू वाली सोच मेरे स्टेटस से मेल नहीं खाती। मैं उड़ना चाहती थी और तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था, तो इसलिए तलाक और वो झूठे इल्जाम। कपिल चिल्ला पड़ा। कोर्ट का कमरा अब लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ क्लर्क और प्रिया के वकील तमाशा देख रहे थे। तुमने कोर्ट में कहा कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, मैं शराबी हूँ। प्रिया, तुम जानती हो कि मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। प्रिया के वकील मिस्टर वर्मा ने बीच में ही टोक दिया, अरे मिस्टर मेहता, उत्तेजित मत होइए। सच वही है जो साबित किया जा सके, और हमने साबित कर दिया है। प्रिया ने हंसते हुए मिस्टर वर्मा की तरफ देखा। थैंक यू मिस्टर वर्मा, आपने सच में कमाल काम किया है। आपकी फीस आज ही ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद वो कपिल की तरफ मुड़ी और बोली, सुनो, फालतू बकवास मत करो। मुझे जल्दी ही 7 दिन के अंदर फ्लैट खाली कर देना। और हाँ, वो सोफा रहने देना, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी अपनी सस्ती किताबें और कपड़े ले जाना। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कपिल पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। इस लड़की को उसने खुद से ज्यादा प्यार किया, वो आज उसे सड़क पर लाकर छोड़ गई। कपिल दौड़कर प्रिया के पीछे भागा। कोर्ट के कॉरिडोर में आकर उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया, दया करो, कम से कम वो फ्लैट मेरे नाम रहने दो। मैं अभी भी उसकी ईएमआई भर रहा हूँ। वो
छत मत छीनो। प्रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो चिल्लाई, मुझे छूना मत, खबरदार। जो मुझे हाथ भी लगाया। देखा मिस्टर वर्मा, कोर्ट के बाहर भी ये मुझे परेशान कर रहा है। मिस्टर वर्मा ने पास आकर कहा, क्या मैं पुलिस बुलाऊं? मिस्टर मेहता यह शराफत से यहाँ से जाएंगे। कपिल ने हाथ नीचे कर लिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों किया प्रिया? सिर्फ पैसों के लिए? सिर्फ थोड़े से ज्यादा आराम के लिए तुमने मुझे ऐसे बर्बाद कर दिया? प्रिया कुछ कहने ही वाली थी, तभी अदालत के बाहर एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी का हॉर्न 2 बार बजा। प्रिया के चेहरे पर एक पल में मुस्कान खिल गई। ऐसी हंसी कपिल ने पिछले 2 सालों में नहीं देखी थी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर जो आदमी उतरा, उसे देखकर कपिल का खून जम गया। करण, प्रिया का बॉस। करण काफी लंबा था, सूट बूट में तैयार, आंखों पर महंगा सनग्लास। वो हंसते हुए आगे आया। कपिल को देखकर उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। है प्रिया, काम खत्म? करण ने पूछा। प्रिया दौड़कर करण के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ करण, सब खत्म, फाइनली मैं आजाद हूँ। कपिल सन्न रह गया। उसके दिमाग में सब कुछ उलझ रहा था। करण, इसका मतलब कपिल उनकी तरफ बढ़ा। प्रिया ने आदमी यहाँ क्यों है? करण ने चश्मा उतारा और कपिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में भारी अपमान था। उसने जेब से च्युइंगम निकाल कर मुंह में डाला, फिर बोला, अरे कपिल साहब, कैसे हैं? सुना आज आपका दिन बहुत खराब रहा। कपिल ने करण को अनदेखा करते हुए प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा? प्रिया ने करण के कंधे पर सिर रख दिया। उसने कपिल की तरफ देखकर कहा, हाँ कपिल, करण मुझे समझाता है। वो जानता है मुझे क्या चाहिए। उसके साथ रहने मुझे महीने के आखिर में बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती, या पूजा में साड़ी खरीदने के लिए बोनस का इंतजार नहीं करना पड़ता। कपिल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिया ये तो शादीशुदा है। इसका तो करण का हंस पड़ा। वो पुरानी बात है कपिल, मेरा डाइवर्स प्रोसेस चल रहा है। वो वैसे भी जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं है। तुम भी कभी नहीं समझोगे। कपिल गुस्से से कांपते हुए बोला, प्रिया तुमने मुझे धोखा दिया है। ऑफिस टूर के नाम पर तुम इसके साथ घूमने जाती थी, जब मैं रात रात भर जाग कर तुम्हारा इंतजार करता था। तुम तब बकवास बंद करो। प्रिया चिल्लाई, फालतू बातें मत करो। हाँ गई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ एक पल रहना भी मेरे लिए दम घुटने जैसा था। तुम एक लूजर हो कपिल, एक बहुत बड़े लूजर। करण ने प्रिया की पीठ पर हाथ रखकर कहा, भाभी छोड़ो, ये छोटे छोटे लोगों के साथ बात करके मूड खराब करने से कोई फायदा नहीं है। चलो आज सेलिब्रेट करेंगे। गोल्डन होटल में डिनर बुक है। प्रिया ने आखिरी बार कपिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, सुनो कपिल, हर महीने की 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाने चाहिए। अगर एक दिन भी देरी हुई तो मैं फिर कोर्ट जाऊंगी और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी खा जाऊंगी। कपिल ने दीवार का सहारा देकर खुद को संभाला। उसने कहा, पैसे तुम्हें मिलेंगे प्रिया, सब मिलेगा, लेकिन याद रखना, किसी का घर तोड़कर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। करण हंसा, फिल्मी डायलॉग। चलो प्रिया। प्रिया ने कपिल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो करण के साथ उस महंगी मर्सिडीज में जा बैठी। कपिल ने देखा, ऐसी गाड़ी की कांच के उस पार प्रिया हंस रही थी। करण ने उसके कान में कुछ कहा और प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। गाड़ी स्टार्ट और हुई और धूल उड़ाते हुए पल भर में आंखों से ओझल हो गई। सरकारी नौकरी की आधी सैलरी। प्रिया को देखकर क्या कपिल अपने बूढ़े बाप को खिला पाएगा, या पैसों की इस कमी को पूरा करने के लिए कपिल किसी ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रखेगा जहां से लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कपिल कोर्ट की सीढ़ियों पर अकेला खड़ा रहा। दोपहर की तेज धूप थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। उसने जेब में हाथ डाला, सिर्फ 100 रुपए है, बाइक में पेट्रोल खत्म है, घर जाने लायक हालत भी नहीं है। उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। कपिल को फोन उठाने में डर लग रहा था। माँ ने जरूरी टीवी पर खबर देख ली थी होगी, या किसी वकील ने बता दिया होगा। वो माँ को क्या कहेगा कि उसकी बहू उसे भिखारी बनाकर चली गई। बहुत मुश्किल से उसने फोन उठाया। हेलो माँ।
बेटा तू कब लौटेगा? माँ की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। तेरे पापा के सीने में दर्द फिर से बढ़ गया है, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। आते वक्त जरा फार्मेसी से लेते आना। कपिल ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोने से आंसू लुढ़क गए। उसने थूक निगलते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ, दवाई लेकर ही आ रहा हूँ। फोन काटकर कपिल ने आसमान की तरफ देखा। आज से उसकी लड़ाई शुरू हुई है। उसके पास न पत्नी है, न घर है, न इज्जत है, तो बस भारी कर्ज का बोझ और बीमार माँ बाप। फार्मेसी के काउंटर पर खड़े होकर कपिल ने अपनी जेब टटोली। दवाइयों का बिल 1200 रुपये हुआ था, बटुए में सिर्फ 800 रुपये थे। भैया क्या ये 400 रुपये उधार रह सकते हैं? मैं कल ही दे दूंगा, कपिल ने सिर झुकाकर कहा। दुकानदार विजय बाबू कपिल को बहुत दिनों से जानते थे, लेकिन आज उन्होंने भी उसे थोड़ा अलग नज़र से देखा। कपिल बाबू, सुना है आपका मतलब कोर्ट में केस हार गए हैं? विजय बाबू ने धीमी आवाज में पूछा। बाजार में बहुत बातें सुन रहा हूँ। क्या आपने अपनी बीवी को? कपिल ने उन्हें बात पूरी नहीं करने दी। उसने दवा का पैकेट हाथ में लिया और कहा, विजय भैया, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। 400 रुपये कल सुबह मिल जाएंगे। वह तेजी से दुकान से बाहर आ गया। उसके सीने में जलन हो रही थी। फैसला आए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है और इतनी जल्दी खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सोशल मीडिया के जमाने में बदनामी फैलने में वक्त नहीं लगता। मोहल्ले के मोड़ पर पहुंचते ही कपिल ने देखा कि चाय की दुकान पर भीड़ लगी है। मिसेज अग्निहोत्री और मिस्टर विश्वास खड़े चाव से कुछ चर्चा कर रहे थे। कपिल को देखते ही सब चुप हो गए, एकदम सन्नाटा। लेकिन जैसे ही कपिल थोड़ा आगे बढ़ा, कानाफूसी शुरू हो गई। देखा मुंह कैसा बना रखा है, खुद को बड़ा शरीफ दिखाता था, लेकिन घर की बहू को सुख शांति नहीं देता था। मिसेस अग्निहोत्री की आवाज थोड़ी ज्यादा ही ऊंची थी। अरे ऐसे ही थोड़ी तलाक होता है, जरूर कोई चक्कर होगा। सुना है शराबी था, मिस्टर विश्वास ने अपनी बात जोड़ी। कपिल का मन किया कि पलटकर चिल्लाए, कहे, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता और शांति में नहीं दी, या उसने छीन ली, लेकिन वो रुका नहीं। अब झगड़ा करने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उसके माँ बाप उस फ्लैट में बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सिर से छत छिनने वाली है। लिफ्ट में चढ़ते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे सलाम नहीं किया, बल्कि शक की नज़र से देखा। कपिल ने एक लंबी सांस छोड़ी और चाबी से अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। घर में घुसते ही दवाइयों की तेज गंध और पापा की खांसी की आवाज सुनाई दी। ड्राइंग रूम में माँ बैठी थी, हाथ में तस्ती माला लिए। कपिल को देखकर वहां हड़बड़ाकर उठ गई। बेटा आ गया, इतनी देर क्यों हुई? कोर्ट में क्या हुआ? प्रिया नहीं आई? माँ एक सांस में सवाल करती गई। कपिल की माँ की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उसने दवाइयों का पैकेट टेबल पर उठाकर दरवाजे पर आ खड़े हुए। कपिल, फैसला क्या आया रे? क्या वो लोग समझौता कर लेंगे? पापा ने हाँफते हुए पूछा। कपिल सोफे पर धम से बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बोला, सब खत्म हो गया पापा, प्रिया जीत गई, हमें ये फ्लैट छोड़ना होगा। क्या? माँ चीख पड़ी। फ्लैट छोड़ना होगा मतलब? ये तो तेरे पैसों से सजाया हुआ है, ईएमआई तो तू ही भरता है। कोर्ट ने ये नहीं माना माँ, कपिल ने थकी हुई आवाज में कहा। कोर्ट ने कहा कि प्रिया के नाम ट्रांसफर करना होगा और मुझे हर महीने उसे 50,000 रुपये देने होंगे। हमारे पास घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय है। पापा सीने पर हाथ रखकर बैठ गए। 7 दिन? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? और 50,000 रुपये तेरी सैलरी से वो दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरे इलाज का खर्चा? कपिल पापा के पैरों के पास बैठ गया। पापा मैं हूं ना, हम कोई छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन घर में सब संभाल लूंगा। आप लोग हिम्मत मत हारना। माँ रोते हुए बोली, उस डायन लड़की ने हमें सड़क पर ला दिया। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था और वो। अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का लगा। धड़ धड़ धड़। सब चौंक गए। कपिल खड़ा हो गया। कौन है? बाहर से भारी आवाज आई। दरवाजा खोलिए, पुलिस बुलाने से पहले सरापत से दरवाजा खोलिए। कपिल ने हैरान होकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार 3 पहलवान जैसे आदमी खड़े थे। उनके पीछे खड़ा था प्रिया का भाई समीर। समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या बात है समीर, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कपिल ने पूछा। समीर ने चबा चबा कर कहा, जीजाजी। ओए सॉरी, अब तो जीजाजी नहीं रहे, मिस्टर मेहता। दीदी ने भेजा है, कहा है कि कोर्ट ने तो घर खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन घर के अंदर का फर्नीचर तो दीदी के पिताजी का ही दिया होगा, इसलिए वो आज ही ले जाने को कहा। कपिल गुस्से से जल उठा। झूठ! ये पलंग, अलमारी, एसी सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। प्रिया के पापा ने सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल दिया था। समीर ने जेब से एक कागज निकाला। रसीद है। नहीं है
नहीं है ना? दीदी ने कहा कि ये सब दहेज में दिया गया था। ये देखिए लिस्ट, हम अभी सब ले आएंगे। नामुमकिन, मेरे पापा बीमार है, अभी तुम लोग पलंग नहीं ले जा सकते। कपिल दरवाजे पर आड़े आ गया। समीर ने इशारा किया। पीछे खड़े गुंडों के कपिल को जोर से धक्का देकर हटा दिया। कपिल लड़खड़ाकर डाइनिंग टेबल पर जा गिरा। उसका माथा कट गया था और खून बहने लगा था। खबरदार जो हाथ लगाया, कपिल चिल्लाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वे लोग धीरे बेडरूम में घुस गए। उठाओ सब पलंग, अलमारी, टीवी सब ट्रक में ला दो, समीर ने हुक्म दिया। अंदर से पापा की चीख सुनाई दी। ये लोग कौन है? मेरा पलंग क्यों खींच रहे हैं? मुझे सांस नहीं आ रही है। कपिल दौड़कर बेडरूम में गया। देखा कि वो लोग उसके बीमार पिता को जबरदस्ती बिस्तर पर उठा रहे हैं। माँ उनके पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी। बेटा, मेरे पति बीमार है, भगवान के लिए पलंग मत ले जाओ। समीर ने हंसते हुए कहा। आंटी को ड्रामा करने का बहुत शौक है। ओए बुड्ढो को फर्श पर लिटा, पलंग महंगा है, खरोच नहीं आनी चाहिए। कपिल का दिमाग फट गया। उसने टेबल से एक भारी कांच का फूलदान उठा लिया। उसकी आंखों में जैसे आग निकल रही थी। मेरे पापा को अगर एक बार और हाथ लगाया समीर, कपिल ने दहाड़ते हुए कहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू प्रिया का भाई है और मैं जान से मार दूंगा। समीर घूम गया। उसने जेब से फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मारेगा? मार मुझे। ये वीडियो कोर्ट में जमा कर दिया तो तेरा 7 दिन का समय भी कैंसिल हो जाएगा, सीधा जेल जाएगा। मार। कपिल ठिठक गया। हाथ का फूलदान कांप रहा था। एक तरफ उसके बीमार पिता फर्श पर पड़े हाँफ रहे थे, माँ रो रही थी, और दूसरी तरफ समीर उसे फंसाने के लिए वीडियो बना रहा था। कपिल को समझ आ गया कि वो एक भयानक जाल में फंस गया है। ठीक उसी पल कपिल का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। कपिल ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक मशीनी महिला की आवाज आई। मिस्टर मेहता, मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके सैलरी अकाउंट को मैम प्रिया के वकील के नोटिस के मुताबिक फ्रीज कर दिया गया है। आप फिलहाल कोई पैसा नहीं निकाल पाएंगे। कपिल के हाथ से फोन गिर गया। आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। गुंडे पलक उठाकर ले जा रहे थे। पापा जमीन पर पड़े थे और अब उसका बैंक अकाउंट भी बंद। जेब में सिर्फ 400 रुपए। समीर कपिल के कान के पास आकर फुसफुसाया। दीदी ने कहा था तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। समीर और उसके आदमियों के जाने के बाद फ्लैट शमशान की तरह सन्नाटे में डूब गया। फर्श पर सिर्फ धूल और फटे कागजों के टुकड़े थे। ना बिस्तर, ना अलमारी, यहाँ तक कि बैठने के लिए सोफा भी नहीं था। पिताजी फर्श पर एक चादर बिछाकर लेटे हुए थे, हाँप रहे थे। माँ दीवार को घूरते बिल्कुल चुप बैठी थी। कपिल ने पापा के सिर पर हाथ रखा। पापा उठिए। पापा ने आंखें खोली। कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे पास तो जाने की कोई जगह नहीं है, कपिल ने मजबूत आवाज में कहा। सड़क पर रहेंगे, लेकिन इस फ्लैट में अब एक पल भी नहीं। लोग हमें यहाँ चैन से रहने नहीं देंगे। पापा हर पल जलील करेंगे। उससे बेहतर है कि चलिए आज और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। माँ ने पल्लू से आंखें पोंछी। लेकिन इतनी रात गए और तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। भगवान है माँ, चलिए। कपिल ने 2 बड़े बैगों में अपने कपड़े और पापा की दवाइयाँ भरी, रसोई से पानी की बोतल ली और फिर पापा को सहारा देकर उठाया। पिछले 6 सालों में जिस फ्लैट को उसने तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, आज वो किसी भूता घर जैसा लग रहा था। दरवाजा लॉक करते वक्त कपिल का हाथ नहीं कांपा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिफ्ट से नीचे उतरते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। गार्ड श्याम काका गेट के पास खड़े कपिल को बैग और बूढ़े माँ बाप के साथ उतरते वो आगे आए। भैया, इतनी रात को बारिश में कहाँ जा रहे हैं? मैम ने तो कहा है कि आप लोग कल सुबह। कपिल ने श्याम काका के हाथ में फ्लैट की चाबी थमा दी। श्याम काका, ये चाबी प्रिया को दे देना और कहना कपिल मेहता किसी की दया पर नहीं जीता। श्याम काका कुछ कहने ही वाले थे, तभी गेट से बाहर निकलते ही हेडलाइट की तेज रोशनी कपिल के चेहरे पर पड़ी। एक महंगी एसयूवी आकर रुकी। कपिल हट जाना चाहता था, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खोलकर प्रिया उतरी। उसके हाथ में एक बड़ा छाता था, लेकिन उसने कपिल की तरफ छाता नहीं किया। वो खुद छाते के नीचे खड़ी होकर कपिल के भीगे शरीर को देखकर मुस्कुराने लगी। पीछे से करण उतरा। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर तमाशा देखने लगा। रुको कपिल, प्रिया की आवाज़ किसी कोड़े जैसी लगी। कपिल ने पापा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, जाने दो प्रिया, तुम्हें तो चाहिए था सब वो मिल गया। प्रिया आगे आकर कपिल को बिल्कुल अजीब खड़ी हो गई थी। बारिश के शोर के ऊपर उसकी आवाज़ सुनाई दी, सब नहीं मिला, अभी कुछ बाकी है। कपिल ने हैरानी से देखा, अब क्या बाकी है? घर, पैसा, इज्जत सब तो ले लिया। कपिल ने
प्रिया ने कपिल के बाएं हाथ की तरफ इशारा किया। कपिल की अनामिका रिंग फिंगर एक प्लेटिनम की अंगूठी चमक रही थी। शादी के वक्त प्रिया ने ही उसे पहनाई थी। हालांकि उसके पैसे कपिल ने ही लोन कर दिए थे। वो अंगूठी प्रिया के हाथ बढ़ाकर कहा, वो अब मेरी है। एलिमनी के तौर पर मैं उसे जब्त कर रही हूँ। बाजार में उसकी कीमत कम से कम 60,000 होगी। मेरी जिम में मेंबरशिप का खर्चा निकल जाएगा। कपिल को यकीन नहीं हो रहा था। प्रिया, ये हमारी शादी की अंगूठी है, ये आखिरी निशानी है। करण ने पीछे से हंसते हुए कहा, अरे भाई, निशानी का क्या अचार डालोगे? दे दो। प्रिया तो वैसे भी तुमसे नफरत करती थी, वो अंगूठी उंगली में रखने का क्या फायदा? कपिल ने की मां ने कांपती आवाज में कहा, बहू, तुम इतना नीचे गिर सकती हो? मेरे बेटे की उंगली की आखिरी निशानी भी छीन लोगी? प्रिया ने डांटते हुए कहा, आप चुप रहिए। आपके बेटे की औकात नहीं बीबी को खिलाने की, और बातें बड़ी बड़ी। कपिल पत्थर हो गया था। उसने धीरे धीरे उंगली से अंगूठी निकाली। उसे लगा जैसे अंगूठी नहीं, उसका कलेजा शरीर से अलग हो रहा है। उसने अंगूठी प्रिया की हथेली पर रख दी। प्रिया ने अंगूठी को रोशनी में पकड़ कर देखा। गुड, कम से कम ये काम आएगी। कपिल माँ बाप को लेकर फुटपाथ पर थोड़ा आगे बढ़ा था। बारिश तेज हो रही थी। पापा का शरीर कपिल के कंधे पर भारी हो रहा था। अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। तेज नीली लाल रोशनी ने अंधेरी सड़क चमक उठी थी। कपिल ने चौंक कर पीछे देखा। एक पुलिस जीप आकर चीखती हुई ठीक उनके सामने रुकी। पहिए से कीचड़ उछलकर कपिल की सफेद शर्ट पर लगा। जीप के पीछे प्रिया की काली एसयूवी आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर दत्ता उतरे, हाथ में डंडा। कपिल मेहता कौन है? इंस्पेक्टर ने दहाड़ लगाई। कपिल पापा को संभालते हुए आगे आया। मैं हूँ सर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने बिना कुछ बोले एक जोरदार थप्पड़ कपिल के गाल पर रसीद किया। चोर कहीं के, और बातें करता है। कपिल लड़खड़ाकर सड़क की रेलिंग से जाकर टकराया। पापा संभल नहीं पाए और कीचड़ में गिर गए। माँ चीख पड़ी, ये क्या है? मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? इंस्पेक्टर ने कपिल का कॉलर पकड़ लिया। क्यों मार रहा हूँ? तेरी बीबी मतलब एक्स वाइफ ने अभी थाने में फोन करके बताया कि तू जाते वक्त उनके गले से ही हीरे का हार छीन कर भागा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कपिल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने प्रिया की गाड़ी की तरफ देखा। प्रिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। क्या था ना कपिल? प्रिया ने हंसते हुए कहा, मुझसे पंगा लेगा तो सड़क पर नहीं जेल में सड़ेगा। तूने मेरी अंगूठी वापस दी, लेकिन मेरी ईगो को चोट पहुंचाई, उसकी सजा तो मिलेगी ही। कपिल चिल्लाया, प्रिया, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, वो सड़क पर मर जाएंगे। प्रिया ने कंधे उचकाए। वो तेरी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। इंस्पेक्टर ने लाइए इसे। इंस्पेक्टर दत्ता ने कपिल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। चल थाने, आज रात तुझे हवालात की हवा खिलाऊंगा। कपिल छटपटाने लगा। सर, यकीन मानिए, मैंने चोरी नहीं की। मेरे पापा बीमार हैं, उनकी थोड़ी मदद कीजिए सर, प्लीज। पुलिस वालों ने कपिल को धक्का देकर जीप के पीछे डाल दिया। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर दत्ता ने कपिल को धक्का देकर लॉकअप के अंदर कर दिया। कपिल मुंह के बल सीमेंट के फर्श पर गिरा। सर प्लीज, एक फोन करने दीजिए। कपिल ने खड़े होकर सलाखें पकड़ते हुए मिन्नतें की। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, बारिश में भीग कर मर जाएंगे सर, उनकी एक खबर लेने दीजिए। इंस्पेक्टर दत्ता अपनी कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाए हुए बोले, फोन? मुजरिम फोन की मांग नहीं करते। तेरी एक्स वाइफ बोल गई है कि तुझे कोई मौका ना दिया जाए। उनकी डीसीपी साहब से जान पहचान है, समझा? चुपचाप बैठा रहे। सर, वो झूठा केस है, मैंने कोई हार नहीं लिया। आप मेरी तलाशी ले लीजिए। कपिल चीख पड़ा, तलाशी तो होगी, लेकिन आज रात तुझे यहीं रहना होगा, यही ऑर्डर है। कपिल हताश होकर बैठ गया। लॉकअप के कोने में दो और चोर बैठे थे। वे कपिल को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कपिल को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। ये वही कपिल है जो कल तक एक इज्जतदार सरकारी अफसर था, और आज आज वो चोर के इल्जाम में लॉकअप में है। और उसके माँ बाप पापा। कपिल ने घुटनों में सिर छिपा लिया। बाहर बारिश का शोर बढ़ रहा था। कपिल की आंखों के सामने बार बार पापा का वो बेबस चेहरा आ रहा था। क्या पापा अभी भी जिंदा हैं? क्या माँ किसी के बुलाई पाई होगी? पूरी रात कपिल एक पल भी सो नहीं पाया। मच्छर, गर्मी और अपमान से उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसके मन की आग उससे भी ज्यादा तेज थी। उसने कसम खाई कि अगर कल सुबह वो छूटता है तो वो अब रोएगा नहीं, वो सिर्फ लड़ेगा। सुबह सुबह एक सिपाही ने आकर लॉकअप का ताला खोला। एह मेहता, निकल। कपिल हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। मुझे छोड़ रहे हैं? इंस्पेक्टर दत्ता चाय की चुस्की लेते हुए बोले।
तेरी किस्मत अच्छी है। तेरी जेब की तलाशी में और उस बैग में दवाइयों के अलावा कुछ नहीं मिला। और मैडम, मतलब मिसेस प्रिया ने सुबह फ़ोन करके कहा है कि वो एफआईआर नहीं कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसका एक्स हस्बैंड जेल में रहे। इससे उनका ही सोशल स्टेटस खराब होगा। इंस्पेक्टर ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। दया कर दी तेरे ऊपर, जा भाग जा यहाँ से। और हाँ, उस फ्लैट या मैडम के आसपास भी मत दिखना। कपिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता है ये दया नहीं, ये प्रिया की एक और चाल है। उसे जलील करके डराकर छोड़ दिया गया ताकि वो जिंदगी भर प्रिया के खौफ में रहे। थाने से निकलकर कपिल पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर था लेकिन मन की ताकत से वो भाग रहा था। कल रात जहां पुलिस ने उसे उठाया था, उस सड़क के मोड़ पर पहुंचना था। सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। कपिल उस मोड़ पर आकर ठिठक गया। वहां कोई नहीं था। फुटपाथ पर सिर्फ कीचड़ के निशान थे और कोने में पापा की दवाइयों का एक खाली पत्ता पड़ा था। पापा, माँ, कपिल चिल्लाकर पुकारने लगा। पास ही एक पान वाला अपनी दुकान खोल रहा था। उसने कपिल को पहचाना नहीं क्योंकि कपिल के कपड़े कीचड़ में सने थे और बाल बिखरे हुए थे। ओ भैया, कपिल दुकानदार के पास गया। कल रात यहाँ दो बुजुर्ग लोगों को देखा था, एक बीमार बूढ़े आदमी और एक महिला। दुकानदार ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अरे हाँ, कल तो बहुत बारिश थी। वो बुजुर्ग आदमी तो लगभग मर ही गया था। बाद में मोहल्ले के क्लब के लड़कों ने एम्बुलेंस बुलाकर चढ़ा दिया। हालत बहुत खराब थी। कहाँ, किस अस्पताल ले गए? कपिल के गले में आवाज नहीं निकल रही थी। लगता है सरकारी अस्पताल, वो जो बड़ा सदर अस्पताल है ना, वहीं। कपिल एक पल भी नहीं रुका। जेल में एक पैसा नहीं था, बस में चढ़ सके। वो दौड़ने लगा। 3 किलोमीटर का रास्ता, भूख प्यास थकान सब भूलकर वो भागा। अस्पताल का इमरजेंसी गेट, लोगों की भीड़, रोने की आवाजें, दवाइयों की गंध। कपिल रिसेप्शन पर जाकर हाँफते हुए बोला, मेहता, विनय मेहता नाम का कोई पेशेंट कल रात भर्ती हुआ है, स्ट्रोक का मरीज। नर्स ने रजिस्टर देखकर कहा, विनय मेहता, हाँ, फीमेल वार्ड के बरामदे में देखिए। बेड खाली नहीं था बरामदे में। कपिल दौड़कर अंदर गया। कॉरिडोर में पैर रखने की जगह नहीं थी। मरीज फर्श पर लेटे हुए थे। कपिल इधर उधर देखने लगा। अचानक कोने में एक जानी पहचानी साड़ी का पल्लू उसे दिखा। माँ, कपिल दौड़ कर गया। माँ फर्श पर बैठी थी। उनकी गोद में पापा का सिर है। पापा की आंखें बंद है। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। एक सलाइन की बोतल दीवार की कील पर लटक रही थी। माँ को देखकर लग रहा था जैसे एक रात में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। माँ, कपिल पास बैठ गया। माँ ने सिर उठाकर देखा। कपिल को देखकर उनकी पथराई आंखों में आंसू नहीं आए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आ गया। मुझे लगा पुलिस ने तुझे मार डाला। पापा कैसे हैं? कपिल ने पापा का हाथ पकड़ा। हाथ फर्श बर्फ जैसा ठंडा था। डॉक्टर ने कहा कि निमोनिया है और दिल बहुत कमजोर है, आईसीयू चाहिए, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ डाल दिया। दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाई बेटा। कपिल ने जेब में हाथ डाला। खाली कल वाले को 400 रुपये भी पुलिस के पास या कहीं गिर गए थे। तभी एक नर्स आकर डांटने लगी, अरे मरीज का रिश्तेदार कौन है? डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहे हैं। दवाइयाँ खरीदी? अगर नहीं खरीदी तो वारंट साइन कर ले आइए, यहाँ खैरात नहीं बढ़ती। कपिल खड़ा हो गया। नर्स के सामने हाथ जोड़कर बोला, दीदी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इंतजाम करता हूँ। मेरे पापा को प्लीज़ यहाँ से हटाइएगा मत। सही नहीं, 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगा तो उनकी सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी। कीमत 2000 रुपये है। नर्स चली गई। कपिल कॉरिडोर के बीच में खड़ा रहा। 2000 रुपये, उसके पास तो 2 रुपये भी नहीं है। उसके पिता बिना इलाज की आंखों के सामने तड़प रहे थे और शहर के दूसरे कोने में उसकी पत्नी, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, वो शायद अब भी जिस्म के ट्रेडमिल पर दौड़ रही होगी। कपिल ने अस्पताल की दीवार की तरफ देखा। उसकी नज़र बदल गई। लाचारी का भाव हट गया और वहां एक कठोर संकल्प आ गया। उसने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ, तुम पापा के पास बैठो, मैं आता हूँ, पैसे लेकर ही लौटूंगा। कहाँ जाएगा बेटा, किससे मांगेगा? माँ ने डरते हुए पूछा। कपिल ने जवाब नहीं दिया। वो जानता है मांगने के दिन आ गए, अब छीनने का वक्त है। वो अस्पताल के गेट से बाहर आ गया। उसकी मंजिल अब एक ही है, जहां उसे अपना आत्मसम्मान बेचना न पड़े, बल्कि मेहनत बेचनी पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था किस्मत ने उसके लिए एक और भद्दा मजाक रखा था। अस्पताल के गेट के बाहर एक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। कपिल ठिठक गया। खबर में प्रिया दिख रही थी। वो फीता काट रही थी। पास में करण खड़ा है। नीचे लिखा था, सफल महिला उद्यमी इंटरप्रेन्योर प्रिया मेहता के बुटीक का उद्घाटन। कपिल स्क्रीन की तरफ देखकर हंसा। एक अजीब
सूखी हंसी। अस्पताल के गेट पर खड़े होकर कपिल ने जब टीवी पर प्रिया को हंसते देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर खौलता तेल डाल दिया हो। उसकी जेब में पापा के इंजेक्शन के 2,000 रुपए नहीं है और प्रिया लाखों रुपए का फीता काट रही है। कपिल धीरे धीरे कदमों से अस्पताल के सामने वाले एक पब्लिक बूथ की तरफ बढ़ा। मुंह धोकर उसने खुद को थोड़ा ठीक किया। उसे अब पैसे जुटाने हैं। वो किसके पास जाएगा? प्रिया की वजह से उसके सारे दोस्त उससे कतराते हैं। प्रिया ने सबके कान भर रखे हैं। कपिल ने अपने ऑफिस के एक पुरानी साथी कमल को फोन किया। कमल अभी उसकी बहुत इज्जत करता था। हेलो कमल, मैं कपिल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कमल की आवाज आई, लेकिन उससे पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। हाँ कपिल बोला, थोड़ा व्यस्त हूँ। कमल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पापा को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में ऑक्सीजन पर है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया और क्या तुमसे 2,000 रुपये उधार मिल सकते हैं? मैं अगले हफ्ते ही कमल ने बात काट दी। सुनो, मुझे अब सब पता है। प्रिया ने मुझे डिवोर्स के पेपर व्हाट्सअप किए थे, तुमने उस पर हाथ उठाया। चोरी की आपस में भी तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ रही है। खट से फोन कट गया। कपिल फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। प्रिया ने कमल को भी खरीद लिया। यह लोग सिर्फ कामयाब इंसान की ही बात सुनते हैं। उसने अब अपने ऑफिस के बड़े साहब को फोन किया, लेकिन नंबर ब्लॉक आ रहा था। वो पागलों की तरह हंसने लगा। सरकारी अफसर कपिल मेहता आज एक भिखारी से भी बदतर है। ठीक तभी अस्पताल से दौड़ती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा बेटा जल्दी आ। कपिल चौंक गया। क्या होगा माँ? क्या पापा? माँ रोते हुए बोली, बेटा पापा का शरीर अजीब सा हो रहा है, आंखें पलट रही हैं, डॉक्टर ने कहा है अगर अभी इंजेक्शन नहीं लिया तो रोने की वजह से माँ का गला रुंध गया। कपिल ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो कॉरिडोर की भीड़ को चीरते हुए आधे की तरफ वार्ड के अंदर घुसा। वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। पापा का कमजोर शरीर किसी धनुष की तरह मुड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर से जान खींच रही हो। डॉक्टर पूरी ताकत से पापा के सीने को पंप कर रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। नर्सें ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन लेकर भाग दौड़ रही थी। डॉक्टर ने पंप करते करते सिर उठाकर कपिल को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और जल्दबाजी थी। वो डांटते हुए बोले, खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? मैंने कहा था ना इंजेक्शन अभी चाहिए और सिर्फ 15 मिनट है। अगर इतनी देरी में इंजेक्शन नहीं लगा तो उनका हार्ट पंप करना बंद कर देगा। इन्हें बचाया नहीं जा सकता। जाइए, खड़े मत रहिए। 15 मिनट, ये शब्द कपिल के कानों में हथौड़े की तरह लगा। कपिल लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर में बाहर आया। जेब खाली, बटुआ खो गया। उसका कपड़े पसीने और कीचड़ में सने हुए थे। 15 मिनट का समय और चाहिए 2,000 रुपये। बस बड़े शहर में अजनबी भीड़ के बीच वो किसके हाथ फैलाए? कौन उस पर भरोसा करेगा? आंखों के सामने पापा का नीला पड़ता चेहरा तैर रहा था। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तो आत्मसम्मान या शर्म सब बेकार हो जाते हैं। लेकिन चाहे भी तो किसके पास जाए? अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। अभी कुछ देर पहले अस्पताल के गेट के बाहर बड़ी टीवी स्क्रीन पर उसने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी थी। प्रिया का एक्सक्लूसिव, प्रिया के नए बुटीक का उद्घाटन। खबर में बताया था कि दुकान इस अस्पताल के ठीक पीछे वाली मेन रोड पर है। पैदल चलने पर मुश्किल से 5 से 7 मिनट। कपिल ने और कुछ नहीं सोचा। पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे पैर वो दौड़ने लगा। अस्पताल का लंबा कॉरिडोर पार करके गेट से जब वो सड़क पर उतरा तो दोपहर की तेज धूप तारकोल की सड़क की तरफ चल रही थी। पैर के तलवे जल रहे थे, कांच और पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन कपिल रुका नहीं। उसका दिल गले तक आ गया था, फेफड़े जैसे फट जाएंगे। सड़क के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कोई उसे पागल समझकर हट रहा था तो कोई गाली दे रहा था। हटिए, सामने से हट जाइए। कपिल चिल्लाते हुए भागा। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई अपमान उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बस एक उल्टी काउंटडाउन काउंटडाउन गिनती चल रही थी। 14 मिनट, 13 मिनट। मेन रोड पर आते ही उसे चमकती हुई नई दुकान दिखी। प्रियास एक्सक्लूसिव। काले कांच और सुनहरे बॉर्डर से बना एक राजमहल। बाहर फूलों का बड़ा गुलदस्ता, रंगीन गुब्बारे और पार्किंग में महंगी मर्सिडीज BMW की कतारें। अंदर रोशनी जगमगा रही थी। कांच के दरवाजे के उस पार धुंधला सा दिख रहा था प्रिया और करण सैफन का गिलास हाथ में लिए शहर के बड़े बड़े मेहमानों के साथ हंस रहे थे। उन्होंने लाखों के कपड़े पहने थे, चेहरे पर जीत की हंसी थी। और बाहर खड़ा था कपिल, बर्बाद कंगाल। कपिल जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक भारी भरकम बाउंसर ने उसे रोक लिया। आंखों पर काला चश्मा, सफारी सूट। उसने कपिल का कॉलर पकड़ते ही की कोशिश करते हुए कहा, ए पागल,
हट यहाँ से, भिखारियों की जगह नहीं है। पैसे मांगने हैं तो मंदिर जा, यहाँ क्यों आया है? कपिल के दिमाग में आग लगी थी। पापा की जिंदगी और मौत के बीच खड़े होकर उसे ये बाउंसर बहुत तुच्छ लगा। उसने पूरी ताकत से बाउंसर को धक्का दिया। हट सामने से, मैं भिखारी नहीं हूँ। कपिल की तेज आवाज में इतना गुस्सा था कि बाउंसर खुद को संभाल नहीं पाया और दूर जा गिरा। कपिल कांच का भारी दरवाजा धकेलकर आंधी की तरफ अंदर घुस गया। पल भर में माहौल बदल गया। बाहर की धूल, गर्मी और शोर की जगह अंदर हंसी हाल की ठंडी हवा और महंगी फ्रेश परफ्यूम की खुशबू थी। बैकग्राउंड में पियानो की हल्की धुन बज रही थी, लेकिन कपिल के घुसते ही वो धुन जैसे टूट गई। उसे देखकर हाल में सन्नाटा सा छा गया। मेहमानों ने गिलास नीचे रख दिए। सब इस गंदे कीचड़ से सने बिखरे बालों वाले आदमी को घूरने लगे। उनकी आंखों में हैरानी, नफरत और मजाक था। प्रिया ने शैंपेन का गिलास होंठों तक लाया ही था कि कपिल को देखकर उसने नीचे रख दिया। उसकी आंखों में भारी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट थी। पास खड़ा करण कपिल को देखकर हंसा, वहीं टेढ़ी अपमानजनक हंसी। करण जेब से हाथ निकालकर आगे आया। अरे क्या बात है कपिल साहब, पार्टी खराब क्रैश करने आए हो या हमारे कैटरिंग के खाने में कमी पड़ गई है तो काम मांगने आए हो? तुम्हारा ये गेटअप तो शानदार है, एकदम असली भिखारी लग रहे हो। कपिल ने करण की तरफ नहीं देखा। उसके पास वक्त नहीं है। 10 मिनट, 9 मिनट और सीधा प्रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। दौड़ने की जगह से उसकी सांसें फूल रही थी, पसीने से भीगा चेहरा। उसने हाँफते हुए कहा, प्रिया पैसे दो, 2000 रुपए दो, सिर्फ 2000 रुपए। प्रिया ने वहें सिकुड़ते नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या पैसे मांगने आए हो? सिक्योरिटी ने तुम्हें घुसने कैसे दिया? प्रिया प्लीज, कपिल गड़गड़ाया। पापा अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा है अभी इंजेक्शन नहीं दिया तो हार्ट फेल हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, वो लोग पापा को मार डालेंगे। प्रिया ने ठंडी नजरों से, उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। तो मर जाए तो मैं क्या करूं? क्या मैंने चैरिटी खोल रखी है या कोई धर्मशाला कि जब मर्जी आए पैसे मांगने आ गए? प्रिया दया करो प्लीज। कपिल का गला भराया और वो रो पड़ा। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, फ्लैट, पैसे, गहने, यहाँ सब, यहाँ तक कि पापा के इलाज के लिए मेरे सैलरी अकाउंट में जमा पैसे भी तुमने फ्रीज करवा दिए। मैं भीख नहीं मांग रहा प्रिया, ये मेरी ही कमाई का पैसा है, उसमें से सिर्फ 2000 रुपए दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं कुली का काम करके, तुम्हारी मजदूरी करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मेरे पापा को जीने दो। मेहमान एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग मजाक में हंस रहे थे। उनके लिए एक लाइव ड्रामा था, मनोरंजन का साधन। प्रिया ने चारों तरफ देखा, सबकी नजरें उसी पर थीं। उसे समझ आ गया कि ये अपनी ताकत दिखाने का शानदार मौका है। उसने धीरे से अपना महंगा डिजाइनर पर्स खोला, उसमें से नए कड़कड़ाते 500 के नोटों की गड्डी निकाली। कपिल की आंखों में उम्मीद की रोशनी जल उठी। उसने हाथ बढ़ा दिया। उसे लगा पापा बच जाएंगे, भगवान ने सुन ली। प्रिया नोटों को कपिल के बढ़ाए हाथ की तरफ ले गई। कपिल के छूने से पहले प्रिया के हाथ हटा लिया। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। फिर उसने नोट कपिल के हाथ में ना देकर फर्श पर अपनी महंगी हील वाली सैंडल के पास फेंक दिए। चमचमाते मार्बल के फर्श पर पैसे बिखर गए। ले, प्रिया ने ऐसे कहा जैसे किसी सड़क के कुत्ते को खाना दे रही हो। तेरे जैसे कुत्ते की यही औकात है। हाथ में पैसे देने लायक तेरा स्टेटस नहीं है। मेरे पैरों के नीचे उठा ले और याद रख, ये लोन उधार नहीं है, ये तेरी एक्स वाइफ की तरफ से तेरे बाप के कफन के लिए दान है। पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। करण और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। करण ने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उठाओ उठाओ, ये सीन मिस नहीं होना चाहिए। कपिल के कानों से जैसे गर्म धुआं निकल गया था। उसके शरीर की नस नस चिल्ला रही थी, नहीं मत उठा, लात मार उन पैसों पर। प्रिया का गला दबा दे। अपमान और गुस्से से उसकी नजर धुंधली हो रही थी। मन कर रहा था कि सजाई हुई दुकान, ये कांच की दीवारें सब तोड़कर चकनाचूर कर दे। लेकिन ठीक तभी उसकी आंखों के सामने अस्पताल का वो मंजर आ गया। पापा का धनुष की तरफ मुड़ा हुआ शरीर, माँ का बेबस चेहरा, पापा की जिंदगी के सामने उसका ये आत्मसम्मान, ये ईगो, सब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। कपिल ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। चमचमाते मार्बल के फर्श पर उसने अपना सिर झुका दिया। प्रिया की हील वाली सैंडल से पास से उसने कांपते हाथों से बिखरे हुए नोट एक एक करके उठाना शुरू किया। हर नोट उठाते वक्त उसे लगा वो पैसे नहीं, अपने कलेजे के टुकड़े उठा रहा है। उसकी आंखों के आंसू टप टप पर करके पर्स पर गिरे, लेकिन वो आवाज करके नहीं रोया। करण वीडियो बनाते हुए बोला, गुड बाय, वीडियो शानदार बना, एकदम वायरल कंटेंट, कैप्शन दूंगा
पूर्व पति की वर्तमान हालत, 400-500 के नोट, 2000 रुपए। कपिल ने पैसों को मुट्ठी में कसकर पकड़ा। फिर वो खड़ा हुआ। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया चौंक गई। कपिल की आंखों में वो लाचारी अब नहीं थी, आंसुओं का पानी सूख चुका था और वहां अब एक ठंडी आग जल रही थी। ऐसी नजर वो कोई विनती नहीं करती, सिर्फ कसम खाती है। सन्नाटे के बीच कपिल ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हाल के आखिरी कोने तक सुनाई दी। आज मैंने सिर झुकाया है प्रिया, क्योंकि मेरे पिता मौत से लड़ रहे हैं। पापा की जिंदगी के बदले मैंने आज उनकी इज्जत तुम्हारे पैरों में बेच दी है। कपिल एक कदम आगे आया, लेकिन याद रखना प्रिया, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आज तुमने मुझे जहां गिराया है वहां से उठकर जाऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उस दिन इन आंसुओं और अपमान का हिसाब मैं पाई पाई सूद समेत वसूल करूंगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कपिल मेहता की शपथ है। कपिल ने जवाब का इंतजार नहीं किया, वो पलटा और दौड़ पड़ा। पीछे रह गया प्रिया का हैरान चेहरा, करीन का कैमरा और ढेर सारे छन्ने रह गए मेहमान। कपिल जब दोबारा सड़क पर उतरा तो उसकी थकान गायब हो चुकी थी। उसके शरीर में अब किसी असुर जैसी ताकत थी। वो भाग रहा था। समय और सिर्फ 3 मिनट। अस्पताल के गेट से जब वो फार्मेसी पहुंचा तो उसका शरीर कांप रहा था। काउंटर पर पैसे फेंक कर वो चिल्लाया, इंजेक्शन अभी। दवाई की शीशी झटपट मारकर लेकर वो फिर वार्ड की तरफ भागा। लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर एक सांस में चढ़ा। वार्ड में घुसकर देखा, डॉक्टर साहब निराश होकर सिर हिला रहे थे। नर्स मशीन हटाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब, कपिल चिल्लाया। डॉक्टर साहब ने चौंक कर देखा। कपिल ने उनके हाथ में इंजेक्शन थमा दिया। 1 मिनट और देरी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। डॉक्टर ने तेजी से सिरिंज ली। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ पल सदियों जैसे लगे। मॉनिटर की वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें कांपते हुए अचानक स्थिर लय में लौटने लगी। पापा की सांस की वो भयानक गड़गड़ाहट कम होने लगी। सीने का उठना गिरना सामान होने लगा। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप हटाकर लंबी सांस ली और वो अब स्टेबल, खतरे से बाहर है। संकट टल गया। आपने सच में चमत्कार कर दिया। कपिल अब खड़ा नहीं रह सका। वो धम से पापा के पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। माँ पापा के सिरहाने पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन ये रोना राहत का था। माँ ने आकर कपिल की पीठ पर हाथ रखा। कुछ बोला नहीं, बस बेटे के पसीने से भीगे सिर पर हाथ फेर दिया। कपिल ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर शाम ढल रही थी, काले बादल छट रहे थे और धूप की एक किरण खिड़की की गिल से होकर फर्श पर गिर रही थी। उसमें से जेब में हाथ डाला। वहां प्रिया के दिए पैसों से बचे हुए कुछ चिल्लर थे। कपिल मन ही मन हंस रहा था, एक सूखी कठोर हंसी। आज का दिन वो कभी नहीं भूलेगा। उसने पापा के पैरों की धूल लेकर माथे पर लगाई। खेल तो अभी शुरू हुआ है। अस्पताल से पापा को लेकर जब वो कपिल निकला तब उसकी जेब में सिर्फ 17 रुपए बचे थे। शहर के एक कोने में गंदे नाले और कूड़े के ढेर के पास एक टीन की छत वाला छोटा सा कमरा मिला। किराया 800 रुपए महीना। कमरा अंधेरा था। कपिल ने पापा को टूटी हुई खाट पर लिटा दिया और जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। कागज भीग गया था, लेकिन ऊपर की सरकारी मोहर अब भी साफ थी। ये उसका सस्पेंशन ऑर्डर था। कपिल ने कागज की तरफ देखकर एक कड़वी मुस्कान दी। वो जानता था कि सरकारी नौकरी इतनी नाजुक नहीं होती। पुलिस कस्टडी में 48 घंटे रहने पर नियम के मुताबिक डीम्ड सस्पेंशन हो जाता है। ये सच है, लेकिन जमानत मिलने या केस खत्म होने पर फिर से नौकरी ज्वाइन की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय जांच चलती है, लेकिन नौकरी नहीं जाती। कपिल उसी भरोसे पर था। उसने सोचा था कि जेल से छूटकर सस्पेंशन पीरियड की आधी सैलरी से कम माँ बाप का इलाज तो खर्चा चला लेगा। लेकिन कागज का दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां साफ लिखा था, मिस्टर कपिल मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने ही परियोजना का 10 लाख रुपए का टेंडर गैर कानूनी तरीके से करण एंटरप्राइजेस को दिलवाया और बदले में रिश्वत ली। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके दराज से नगद 2 लाख रुपए और प्रिया ने पहले से ही प्लान करके रखवाए थे, बरामद किए हैं। कपिल ने दीवार पर सिर पटक दिया। क्या सटीक साजिश थी। प्रिया सिर्फ उसे तलाक देकर या पुलिस में देकर ही शांत नहीं हुई। करण ने कपिल के साइन की नकल करके ऑफिस की फाइल में हेराफेरी की, फिर विजिलेंस रेड करवाकर उसे भ्रष्ट अफसर साबित कर दिया। सरकारी
नौकरी में खून का इल्ज़ाम लगे तो भी लड़ा जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग लग जाए तो कोई बचाव नहीं। इसलिए उसकी सैलरी, पेंशन फंड सब फ्रीज बंद हो चुका था। बेटा, खाट से पापा की कमज़ोर आवाज़ आई। कपिल ने जल्दी से कागज़ छिपा लिया। वो पापा को ये कड़वा सच नहीं बताना चाहता था कि उनके बेटे पर सिर्फ बीवी को पीटने का ही नहीं बल्कि चोर होने का भी कलंक लग चुका है। कुछ नहीं पापा, आप सो जाओ, कपिल ने कहा, लेकिन वो जानता था कि आज रात में उसे सोने का हक नहीं है। कल से उसे सड़क पर उतरना होगा, टाई कोट पहनने वाले कपिल सर को मरना होगा और एक नए मजदूर को जन्म लेना होगा। सुबह की रोशनी फूटने से पहले ही वो लॉरी से 50 किलो की चावल की बोरी पीठ पर उठा लेता है। उसकी चोरी पीठ छिलकर लाल हो जाती है, गर्दन की नसें फूल जाती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। दिन में वो कुली और रात में वो अपने पुराने लैपटॉप को लेकर बैठता है। वही उसकी एकमात्र संपत्ति थी जो प्रिया नहीं छीन पाई। कपिल जानता है शारीरिक ताकत से प्रिया के पैसों के पहाड़ को नहीं तोड़ा जा सकता। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिर क्या होगा, कपिल का सफ़र कैसे बदला ले पाएगा वो प्रिया से? तो जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले पार्ट में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी पार्ट का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। धन्यवाद।